नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मेरे प्रिय छात्र, हमने कक्षा 6 हिंदी में समझदार नन्ही गद्य का स्वाध्याय और अभ्यास देखा था। आज हम यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। जो चित्र दिया है वह चित्र ध्यान से देखेंगे और वह चित्र क्या कहना चाहता है, और नीचे कुछ वाक्य भी दिए गए हैं और उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले नीचे जो वाक्य है वह मैं पढ़ूंगा। चाचा ने कहा, रामू, ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? रामू ने कहा, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा ने कहा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। अब देखिए छात्र, आगे देखते हैं। रामू ने कहा, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा ने कहा, क्यों क्यों? रामू ने कहा, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा ने कहा, अच्छा, तो यह बात है। रामू ने कहा, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए? छात्र, यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको अंडरलाइन करके बोल्ड किए हुए हैं। वह जो शब्द है उनके बारे में आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। देखिए छात्र, अब हम सर्वनाम की परिभाषा को देखते हैं। देखिए, संज्ञा या नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है, यानी कि जो शब्द रखा जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी अभी हमने जो परिच्छेद पढ़ा उसमें भी नाम के बदले क्या रखा गया था? एक शब्द, दूसरा शब्द, जिसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूंगा कि मोहन खेल रहा है। अब देखिए, दूसरे वाक्य में यानी कि सर्वनाम की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि वह खेल रहा है। तो खेल रहा है मोहन, लेकिन क्या वह खेल रहा है? तो मोहन नाम है, लेकिन वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। वह। तो उसी प्रकार यहाँ पर मैंने एक परिच्छेद लिखा है और उसी परिच्छेद को हम पढ़ेंगे। पहले जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ेंगे और उसके बाद उनमें जो कोष्टक दिए गए हैं उसमें सर्वनाम शब्द रखकर हम उस परिच्छेद को पढ़ेंगे। देखिए छात्र, राम अच्छा लड़का है। राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। राम की बहन का नाम काजल है। काजल 3री कक्षा में पढ़ती है। काजल को खिलौने बहुत पसंद है। 3री कक्षा में है इसलिए। राम और काजल की मां का नाम रमीला बहन है। रमीला बहन ने 12वीं तक पढ़ाई की है। राम के पिता किसान है। देखिए, यहां पर सभी वाक्यों में क्या दिया गया है? नाम दिया गया। देखिए, बहन का नाम काजल है, तो यहां पर काजल। तो उसी प्रकार सभी वाक्यों में नाम दिया गया है, लेकिन अब सर्वनाम रखकर इस परिच्छेद को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरी परिभाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले
जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए राम कोष्टक, तो राम अच्छा लड़का है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह अच्छा लड़का है। दूसरा, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। राम की खाली जगह बहन का नाम काजल है, तो यहाँ पर राम की जगह उसकी बहन का नाम काजल है। काजल तीसरी कक्षा में पढ़ती है, तो वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है। आगे, काजल को खाली जगह खिलौने बहुत पसंद है, या खाली जगह यानी रिक्त स्थान की पूर्ति यानी सर्वनाम। तो काजल को खिलौने बहुत पसंद है, तो उसको खिलौने बहुत पसंद है। राम और काजल की मां का नाम रमीला बर्मन है, तो उनकी मां का नाम रमीला बर्मन है। रमीला बर्मन ने 12वीं तक पढ़ाई की है, तो उन्होंने बड़े हैं इसलिए उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। राम के क्या पिता किसान है, तो उसके पिता किसान है। अब देखिए जो मैंने पीले अक्षर से लिखा पुस्तक में वह क्या है, बोलिए सर्वनाम। तो नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरा एक उदाहरण देता हूं कि तुषार पढ़ा रहा है, तो आपको बोलूं कि आपको सर्वनाम रखकर वाक्य बनाना है, तो आप क्या करोगे, जैसी आपकी उम्र होगी वैसे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करोगे। आप पढ़ा रहे हैं, आप छोटे हैं तो मुझे कहेंगे आप पढ़ा रहे हैं। मेरे समकक्ष कोई होगा तो क्या कहेगा, वह पढ़ा रहा है। तो उसी प्रकार नाम के बदले सर्वनाम शब्द रखकर वाक्य बनाते हैं। परीक्षा में भी ऐसा पूछा जाता है, निम्नलिखित परिच्छेद को सर्वनाम शब्द रखकर, नाम की जगह पर सर्वनाम शब्द रखकर पूर्ण कीजिए या फिर से लिखिए, या वाक्य अलग अलग दिए गए होते हैं और वाक्यों को सर्वनाम शब्द रखकर नया वाक्य बनाइए, उसी प्रकार हमें पूछा जाता है। दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो काउंस में भी 2-3 शब्द दिए गए होते हैं और उसमें क्या करना होता है, आपको सर्वनाम शब्द रखना होता है। तो ठीक है छात्र, आपको समझ में आ गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरे 2 उदाहरण लेते हैं और उसके बाद मैं आपको सर्वनाम शब्द कितने हैं वह बोर्ड पे दिखाऊंगा। रानी ने कहा मुझे याद नहीं रहता। दूसरा, बालक ने उनको जाने दिया। तीसरा, उसे बहुत आप भी साथ साथ लिख सकते हैं अपनी नोट कॉपी में, बराबर। तो उसे बहुत भूख लगी थी। अब देखिए
यहाँ पर जब भी मैं आपको बात करूं तब आपको समझ में आएगा कोई किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है। देखिए रानी ने कहा मुझे याद नहीं रहता, तो यहाँ पर एक शब्द ऐसा है रानी के अलावा एक शब्द ऐसा है कि कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया, या चाहे रानी हो या दूसरा कोई अन्य व्यक्ति हो, तो यहाँ पर कौन सा कहा, तो कहना तो क्रिया है, मुझे, हाँ मुझे यानी कि मैं, तो मैं यहाँ पर कौन आएगा, रानी, तो यहाँ पर मुझे शब्द का क्या आएगा, सर्वनाम। संज्ञा या नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, बराबर। दूसरा बालक ने, बालक तो नाम है लेकिन बालक ने उनको जाने दिया, जाने दिया क्या है, क्रिया, लेकिन किसी व्यक्ति को उनको, तो उनको क्या हुआ, सर्वनाम। यहां पर भी ऐसा है, बहुत भूख लगी थी, लेकिन किसको, तो उसे, तो नाम के बदले वहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, राम को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, राम शब्द संज्ञा हो जाएगा, तो यहां पर उसे शब्द आया, तो उसे क्या हुआ, सर्वनाम। तो छात्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। यह जो व्याकरण का टॉपिक है हम 10-15 दिन के बाद फिर से दोहराएंगे, बराबर। अब देखिए हमारी किताब में भी सर्वनाम शब्द दिए हैं और उनको आपको देखकर 10 से 15 वाक्य, अलग अलग सर्वनाम को लेकर 10 से 15 वाक्य अपनी नोटबुक में लिख देने हैं। देखिए सर्वनाम शब्द आप देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारे सर्वनाम शब्द दिए गए, आपकी किताब में ही है, तो आपको इन शब्दों में से 15 शब्द चुनकर 15 अलग अलग वाक्य बनाने हैं। तो ठीक है छात्र, आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।